आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है सब लोग जानते हैं, और उसका जो भी जांच चल रही है उसमें उनके साथ कितने तार जुड़े हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। ईडी को पहले और चल रहा है, जिस तरह से नफरत की बातें की जा रही है, ऐसे समय में निश्चित रूप से ये ज़रूरत है। पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों के लिए भारत छोड़ो का नारा दिया था, और अब हम लोग भारत जोड़ने का नारा दे रहे हैं, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ये सारा प्रकरण चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी सरकार कहती है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनता यहाँ पर कंफ्यूज है। मेरा सवाल आप सुन लीजिए। जनता यहाँ पर कंफ्यूज है कि जो इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला होता है उसकी जिम्मेवारी आखिर कौन है? प्रकाश जी क्या बोलते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगातार बोलते हैं। लगातार जैसे हमारी बात हुई तो प्रेस वार्ता हुई 15 दिन के बाद, तो अब डेली कितने उनकी बातों को जवाब दूंगा। हम समझते हैं कि वो घबराहट बता रही है, वो जो इस तरह की बात करते हैं वो घबराहट में करते हैं। उनको लगता है कि कहीं रघुवर दास जी फंसते न। जिम्मेदारी से जिन लोगों ने पल्ला झाड़ा है उन लोगों की आज तबीयत ढीली हो रही है। जिन लोगों ने सारी चीज़ों को देखते हुए, दूध में मक्खी को देखते हुए और पीने का काम किया है, उन लोगों की तबीयत। नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। भारत जोड़ो अभियान को लेकर के कांग्रेस की टोली जो है वो अब सक्रिय हो गई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, जो अभी फिलहाल सुप्रीमो जो कह सकते हैं राहुल गांधी से मिलकर भी आए हैं। भारत जोड़ो के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, और क्या वजह हुई कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, जो दौर चल रहा है, जिस तरह से नफरत की बातें की जा रही है, ऐसे समय में निश्चित रूप से ये ज़रूरत है। पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों के लिए भारत छोड़ो का नारा दिया था, और अब हम लोग भारत जोड़ने का नारा दे रहे हैं, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो। उस पर हम लोग काम करेंगे, और पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी पदयात्रा भी करेंगे, और उस माध्यम से लोगों से मिलेंगे, लोगों की तकलीफ़ों से रूबरू होंगे, और ये देखना होगा कि नफ़रत किस कदर तक आगे बढ़ी है, और उसको मोहब्बत में तब्दील करने के लिए हम लोग भारत जोड़ो आंदोलन ला रहे हैं। राहुल गांधी से आप मुलाकात भी की, मैंने देखा कि आपके प्रभारी भी शामिल थे। राहुल गांधी से क्या कुछ, अगर मैं बात करूं, मूलभूत टिप्स जो आपको कह सकते हैं कि भारत जोड़ो आप जो झारखंड में चलाएंगे, उसको लेकर के उनकी विचारधारा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका सीधा कहना है कि आप कांग्रेस में आपस की बात मत करो, आपस में इन फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, जनता की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और तमाम सामाजिक संगठनों को जोड़ करके, तमाम समाज के लोगों को जोड़ करके उनके पास जा करके उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और जो बूथ स्तर पर बैठा व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता है, उसको महत्व मिलना चाहिए, ताकि जब हम कोई चुनाव पद्धति में जाते हैं तो वहाँ बूथ की अहमियत बढ़ जाती है, और उस बूथ की अहमियत को देखते हुए वहाँ के लोगों को अहमियत देनी चाहिए। यही सारी बातें हुई हैं कि बूथ पर कैसे हम लोग मजबूत हों। गठबंधन की सरकार में अभी जो जिस तरह से जो पार्टी में समन्वय को लेकर के एक चिंता बढ़ गई थी, अब आगामी राज्यसभा चुनाव है, सीट को लेकर के एक शंका बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ को? क्या कुछ उम्मीदें लगाया जा सकती है? गठबंधन का उम्मीदवार होगा, गठबंधन में तय होगा कौन उम्मीदवार होगा, और वो सारी चीज़ें तय होने के बाद हम लोग बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन अभी चर्चा शुरू बहुत अभी तुरंत हुई ही है। आगे कुछ जो डेवलपमेंट होंगे तो बताएंगे। कांग्रेस चाहती है कि हमारा उम्मीदवार है। जिस तरह से अभी सर अंतिम सवाल करेंगे, पूजा सिंघल मामले में जिस तरह जो प्रकरण चल रहा है, अभी जो तारे हैं वो आपके सीएम, हमारे सीएम जो है उन तक पहुंच चुकी है, गठबंधन के सीएम तक पहुंच चुकी है। आपने अभी अधिवक्ता का बयान भी सुना होगा। जो जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, बीजेपी कहती है सारा प्रकरण चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी सरकार कहती है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनता यहाँ पर कंफ्यूज है। मेरा सवाल आप सुन लीजिए। जनता यहाँ पर कंफ्यूज है कि जो इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला होता है उसकी जिम्मेवारी आखिर कौन ले? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी से जिन लोगों ने पल्ला झाड़ा है उन लोगों की आज तबीयत ढीली हो रही है। जिन लोगों ने सारी चीज़ों को देखते हुए, दूध में मक्खी को देखते हुए और पीने का काम किया है, उन लोगों की तबीयत खराब हो रही है। वो दूसरों पर आरोप लगा करके, दूसरों के साथ तार जोड़ करके इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है सब लोग जानते हैं, और उसका जो भी जांच चल रही है उसमें उनके साथ कितने तार जुड़े हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। ईडी को पहले बताने दीजिए, बयान देने दीजिए, किस मामले में
क्या हो रहा है। एक अंतिम सवाल करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान आता है, वो कहते हैं कि जिस तरह से जो बनाया परसेप्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से ईडी घेर रही है, उसके बौखलाहट में वो तरह तरह के जो है अब कार्रवाई करना शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें कि अभी हाईकोर्ट की बात करें, जो हाईकोर्ट का नया भवन है, चाहे विधानसभा की बात करें, ये बौखलाहट के आड़ में जो आकर के इस तरह से कर रहे हैं, वो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दीपक प्रकाश जी क्या बोलते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लगातार बोलते हैं। लगातार जैसे हमारी बात हुई तो प्रेस वार्ता हुई 15 दिन के बाद, तो अब डेली कितने उनकी बातों को जवाब दूंगा। हम समझते हैं कि वो घबराहट बता रही है, वो जो इस तरह की बात करते हैं वो घबराहट में करते हैं। उनको लगता है कि कहीं रघुवर दास जी फंसते नज़र आ रहे हैं तो पार्टी की फजीहत होगी, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। अब उसका उन बातों का जवाब मैं देता रहूं, ये हमें लगता नहीं है कि उन बातों का जवाब दिया जाए। हम ये समझते हैं भ्रष्टाचार किसी भी स्तर का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।